नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव बुक डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित सर की। इसमें हमारे अब तक 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज छठा चैप्टर राष्ट्र राज्य का विचार, ब्रिटेन एवं फ्रांस का गठन। आज का एक छोटा सा चैप्टर है जिसमें 10-15 क्वेश्चन ही है। तो करते हैं आज की इस क्लास को शुरू। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, नेशन स्टेट की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ आई? तो नेशन स्टेट की जो अवधारणा ये सबसे पहले यूरोप में आई थी। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। मध्ययुगीन यूरोप में सामंतवाद था और राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, जिससे शासक, चर्च, जनता, मध्यम वर्ग आदि परेशान थे। लेकिन धीरे धीरे सामंतवाद समाप्त हो गया और एक निरंकुश राजा बना तथा राष्ट्र राज्य अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र राज्य के अस्तित्व में आने के क्या कारण थे? निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो राष्ट्र राज्य के अस्तित्व में आने के कौन कौन से कारण थे? यहाँ पर कुछ कारण दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से कारण है जो सत्य है। तो सबसे पहला है औद्योगिक व्यापारिक क्रांति का होना, तो यह सत्य है। दूसरा, धर्म युद्ध, जिस धर्म युद्ध को क्रूसेड कहा गया था, तो धर्म युद्ध का होना यह भी सत्य है। तीसरा है कि चर्च सामंती अराजकता के विरुद्ध राजाओं का समर्थन कर रहे थे, यह भी सत्य है। और चौथा, राजाओं ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत व रोमन कानूनों का सहारा लिया, तो ये भी सत्य है। ये चारों ये जो कारण है राष्ट्र राज्य के अस्तित्व में आने के कारण थे। तो चारों ऑप्शन है जो इसके सही होंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 व 4। राष्ट्र राज्य की अवधारणा मध्ययुगीन यूरोप में जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके विरुद्ध पनपी थी। जनता का सामंतों से विश्वास उठ गया था, इसलिए जनता ने राजाओं को प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट नामक रचना के लेखक कौन है? तो द स्टेट नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी बोडिन के द्वारा। बोडिन ने द स्टेट नामक रचना में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, जिससे राष्ट्र राज्य की अवधारणा को बल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथनों में से राष्ट्र राज्य की अवधारणा की विशेषताओं को अभिव्यक्त करने वाले कथनों का सही कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो इनमें से कौन कौन से कथन है जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा की विशेषताओं को व्यक्त करने में सही सत्य कथन बताने इनमें से? तो पहला है कि निरंकुश राजतंत्र का होना, यह सत्य है। दूसरा, मध्यकालीन संस्थाओं को महत्वहीन कर नवीन संस्थाओं की स्थापना करना, तो यह भी सत्य है। तीसरा है कि वाणिज्यवाद को बढ़ावा देना, तो यह भी सत्य है। और चौथा है, राष्ट्र महज अभिव्यक्ति न रहकर भौगोलिक क्षेत्र व राष्ट्र का मूर्त रूप ले लेना, तो यह भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों ही जो इसके राइट आंसर होंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। मध्ययुगीन सामंतवादी परंपराओं का त्याग कर निरंकुश राजतंत्र को स्वीकारना राष्ट्र राज्य की प्रमुख विशेषता थी। इससे आम जनता में राष्ट्रता की भावना जागृत हुई, देश के नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप विधान बनाए गए, जिससे जो जिसे जो जनता ने स्वीकार भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा का प्रभाव क्या रहा? निम्न कथनों में माध्यम से सही कोट का चयन कीजिए। तो राष्ट्र राज्य की अवधारणा के प्रभाव से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन है जो सत्य है। पहला है, सामंतों की अराजकता समाप्त हुई, तो यह बात बिल्कुल सत्य है कि सामंतों की अराजकता जो समाप्त हुई, राष्ट्रीयता का विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ और राष्ट्रीय सीमाएं तय हुई। राष्ट्र राज्य की अवधारणा से राष्ट्रीय सीमाएं भी तय हुई थी। तो चारों ऑप्शन ही सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट होगा। राष्ट्र राज्य की अवधारणा के फलस्वरूप निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा आई, राष्ट्रीय सेना बनाई गई, नए कानून बनाए गए तथा नए राष्ट्रीय कर लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र राज्य की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो राष्ट्र राज्य की जो स्थापना यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। राष्ट्र राज्य की जो स्थापना है सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। हेनरी सप्तम ने इंग्लैंड में ट्यूडर वंश की स्थापना कर यह पहला निरंकुश राजतंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? एक सप्तवर्षीय युद्ध भी हुआ था और एक ये है सप्तवर्षीय युद्ध, ये जो 100 वर्षों चला था, और सप्तवर्षीय युद्ध जो 7 सालों तक चला था। तो ये दोनों जो युद्ध है ये फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुए थे। तो यहाँ पूछा सप्तवर्षीय युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो सप्तवर्षीय युद्ध है जो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुआ था, जो 14वीं 15वीं शताब्दी में हुआ था। 24 मई 1337 ईस्वी से
19 अक्टूबर 1453 के मध्य 7 वर्षीय युद्ध 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य लड़ा गया, जिसमें प्रारंभ में इंग्लैंड जीता लेकिन अंतिम रूप से फ्रांस की जीत हुई। इस हार से इंग्लैंड में देशभक्ति का संचार हुआ, जिससे राष्ट्र राज्य की अवधारणा को बल मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबों के युद्ध क्यों लड़े गए? तो गुलाबों के युद्ध क्यों लड़े गए थे? तो ये जो गुलाबों का युद्ध है, इसमें जो युद्ध का जो प्रतीक चिन्ह था वो गुलाब का फूल था। एक तरफ सफेद रोज था और एक तरफ जो रेड रोज था, तो इसीलिए इसको गुलाबों का युद्ध कहा गया था। तो ये गुलाबों का युद्ध क्यों लड़ा गया था? तो यह इंग्लैंड के ताज पर अधिकार करने के लिए दो राजवंशों के मध्य लड़ा गया था। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। इंग्लैंड के ताज पर अधिकार हेतु 1455 में संघर्ष शुरू हुए, जो 1487 तक चलते रहे। इसमें इंग्लैंड जो दो गुटों में बंट गया। पहला यार्क राजवंश और दूसरा लैंकास्टर राजवंश है। यार्क राजवंश जिसका प्रतीक चिन्ह है जो सफेद रोज था, और लैंकास्टर राजवंश जिसका जो प्रतीक चिन्ह है वो लाल रोज था। इन युद्धों को ही गुलाबों का युद्ध कहा जाता है, जिसमें लाल रोज वाले अर्थात लैंकास्टर राजवंश जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धर्म एक राष्ट्र एक चर्च की नीति किसने अपनाई थी? तो जो एक धर्म एक राष्ट्र और एक चर्च की जो नीति है, यह नीति अपनाई थी हेनरी अष्टम ने। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। हेनरी सप्तम के बाद हेनरी अष्टम जो 1509 से 1547 ईस्वी तक इंग्लैंड का शासक बना। हेनरी सप्तम ने यार्क वंश की राजकुमारी एलिजाबेथ से शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन का स्वर्ण युग किस शासक या शासिका के काल को कहा जाता है? तो ब्रिटेन का जो स्वर्ण युग है, यह एलिजाबेथ के शासनकाल को कहा जाता है। एलिजाबेथ ने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया था इंग्लैंड पर। तो एलिजाबेथ के समय का जो काल है, ये ब्रिटेन का स्वर्ण युग माना जाता है। ब्रिटेन का स्वर्ण युग महारानी एलिजाबेथ जिन्होंने 1558 से 1603 तक का जो काल है, ये महारानी एलिजाबेथ का काल माना जाता है। ये ब्रिटेन का स्वर्ण युग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 17 वर्षीय किसान बालिका कौन थी जिसने 7 वर्षीय युद्ध में फ्रांस की सेना का नेतृत्व किया? तो जो फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य जो 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, उस युद्ध में एक फ्रांस की सेना में 17 वर्षीय किसान बालिका थी, उसने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। तो वह बालिका कौन थी, क्या नाम था उसका? तो वह थी जॉन ऑफ आर्क। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। जॉन ऑफ आर्क ने फ्रांस की सेना का नेतृत्व करने के 2 माह बाद ही इंग्लैंड पराजित हो गया, लेकिन जॉन ऑफ आर्क को इंग्लैंड के सैनिकों ने जला दिया था। इसके बाद फ्रांस में जो राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का एकीकरण राष्ट्रीय एकता किसने किया? तो फ्रांस का एकीकरण किसने किया था? तो फ्रांस का एकीकरण किया था लुई 11वें ने। तो लुई 11वां जो था, इसने फ्रांस का एकीकरण किया था। लुई 11वां फ्रांस का शासक जो 1461 से लेकर 1483 के मध्य रहा था। इसने फ्रांस का एकीकरण किया, इसलिए इसे फ्रांसिस राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। तो फ्रांसिस राष्ट्र निर्माता लुई 11वां है। इसने इसने मध्यम वर्ग को प्रोत्साहन व सामंतों को कमजोर करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का वह कौन सा शासक है जिसने पेरिस की जगह वर्साय को अपनी राजधानी बनाया था? तो पेरिस की जगह वर्साय को राजधानी बनाने वाले जो फ्रांस के शासक थे, वो थे लुई 14वां। तो लुई 14वें ने जो पेरिस की जगह वर्साय को अपनी राजधानी बनाया था। लुई 14वां फ्रांस का शासक 1643 से लेकर 1715 तक रहा। इसने नाथ के आदेश को रद्द किया। इसने पेरिस को महत्व न देकर वर्साय को महत्व दिया। वह यहाँ लाल महल बनवाकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसने कला व साहित्य को भी संरक्षण दिया था। तो इसी के साथ ही आज के ये 13 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं, और आज का जो चैप्टर है राष्ट्र राज्य का विचार ब्रिटेन व फ्रांस का गठन, जो यहीं पर समाप्त होता है। आज की एक छोटी सी क्लास थी। कल जो एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है अमेरिका की क्रांति, तो कल आप सभी अमेरिका की क्रांति क्लास देखना ना भूलें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।